जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पाठ 10 सजीव और निर्जीव के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। क नंबर दिया है, लिखा है कि निम्न में निर्जीव है गाय, घोड़ा, पेड़ पौधे और रेलगाड़ी। इन चारों में निर्जीव को चुनना है, तो यह हो जाएगा आपका रेलगाड़ी। इसके बाद निम्न में सजीव है। ख नंबर प्रश्न है, निम्न में सजीव है कुर्सी, मेज, पत्थर, बीज। तो इसमें हो जाएगा आपका बीज। ग प्रश्न है, सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, स्थिरता। तो इसमें स्थिरता हो जाएगा। स्थिरता मुख्य लक्षण नहीं है। घ है, पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं श्वसन, उद्दीपन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। निम्न किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती हैं? गुलाब, गुड़हल, छुई मुई, मेहंदी। तो इसमें आपका छुई मुई हो जाएगा। यानी कि पहला प्रश्न में क का चौथा, ख का चौथा, ग का चौथा, घ का तीसरा और अंग का तीसरा विकल्प जो है सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, खाली जगहों को दिए गए शब्दों की सहायता से भरें। यहाँ पर शब्द दिया गया है, उत्सर्जन है, श्वसन है, प्रजनन है, ऊर्जा है। 4 शब्द दिए हैं, इन्हीं चारों को भरना है। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, दूसरा प्रश्न जो है इसका उत्तर तैयार है। क है कि सजीव खाली स्थान द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है। तो इस खाली जगह पे प्रजनन भराएगा। प्रजनन के द्वारा जो है सजीव अपने समान जीवों को जन्म देता है। ख है, सजीव को कार्य करने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो यह आपका हो जाएगा ऊर्जा, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा नहीं रहेगा तो कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। ग है, सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए भोजन तथा श्वसन आवश्यक है। खाली जगह पर श्वसन भराएगा। भोजन और श्वसन से ऊर्जा हमारे शरीर में विकसित होता है, पैदा होता है। घ है, विषैले एवं दूषित पदार्थ उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। कोई भी सजीव अपने शरीर से जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो विषैले और दूषित पदार्थ है, उसको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उत्सर्जन कहलाती है। तो यहाँ पे खाली स्थान पे उत्सर्जन भरा जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, सजीवों तथा निर्जीवों में किन्हीं 5 अंतरों को स्पष्ट करें। सजीव और निर्जीव में किन्हीं 5 अंतर को लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, सजीव तथा निर्जीव में 5 अंतर निम्नलिखित हैं। एक तरफ सजीव लिख देंगे और एक तरफ निर्जीव। इसको 2 भाग में बांटकर इसको एक तालिका बना देंगे। 5 अंतर इसमें और उसी के ठीक सामने इसमें निर्जीव का अंतर। सजीव का पहला अंतर है, पहला लक्षण है, सजीव भोजन करते हैं। निर्जीव में लिखाएगा निर्जीव भोजन नहीं करते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीव में लिखा है कि निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। सजीव श्वास लेते हैं, निर्जीव श्वास नहीं लेते हैं। सजीवों में उत्सर्जन होता है, निर्जीवों में उत्सर्जन नहीं होता है। सजीव प्रजनन करते हैं, निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। 5 अंतर हो गया सजीव और निर्जीव में। एक तरफ सजीव का लक्षण, एक तरफ निर्जीव का लक्षण। जो भी सजीव का लक्षण होता है उसके ठीक उल्टा जो होता है निर्जीव में वह लक्षण होता है। जो लक्षण सजीव में होगा वह निर्जीव में नहीं होगा। अब चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गाड़ी गतिमान है लेकिन यह सजीव नहीं है, कैसे? गाड़ी गतिमान है लेकिन यह सजीव नहीं है। तो इसका उत्तर देखिए, गाड़ी को गति में लाने के लिए
किसी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि सजीव अपना कार्य स्वयं करते हैं। इसके साथ ही गाड़ी में सजीवों के अन्य लक्षण जैसे श्वसन, वृद्धि, प्रजनन इत्यादि नहीं होता है, इसलिए गाड़ी गतिमान होते हुए भी सजीव नहीं है। देखिए, गाड़ी को अगर चलाना होगा, उसे गति में लाना होगा, तो गाड़ी अपने आप थोड़े चलती है, उसे किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, कोई इंसान उसको चलाता है। जबकि सजीव चाहे गति करना हो, वृद्धि करना हो, प्रजनन हो, स्वयं करते हैं। इसके साथ ही गाड़ी में जो है बाकी अन्य लक्षण नहीं होते, जैसे गाड़ी सांस नहीं लेती है, गाड़ी में वृद्धि नहीं होता है, वो बड़ी नहीं होती है, प्रजनन नहीं होता है, इत्यादि सजीवों के लक्षण हैं वो नहीं होते हैं। इसीलिए गाड़ी गतिमान होते हुए भी सजीव नहीं है, वो केवल उसमें गति रहने से उसको हम सजीव नहीं कह सकते हैं। किसी भी सजीव में उसकी जो विशिष्ट लक्षण है, विशेष लक्षण जो 5-6 लक्षण है वो रहना चाहिए, तभी हम उसे सजीव कह सकते हैं। किसी एक लक्षण या 2 लक्षण रहने से उसे सजीव नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है 5वां कि मछली सजीव है, इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। मछली के बारे में तर्क प्रस्तुत करना है 5वां प्रश्न। तो देखिए 5वां का आंसर है मछली सजीव है क्योंकि मछली भोजन करती है, मछली श्वसन करती है, मछली प्रजनन करती है, मछली गति करती है, मछली में वृद्धि होता है इत्यादि। सजीवों के इसमें सभी लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए मछली सजीव है। भोजन, श्वसन, प्रजनन, गति होता है, वृद्धि होता है। अब चलिए अगला प्रश्न 6ठा है, आपकी कक्षा में रखी मेज, कुर्सी निर्जीव हैं, तर्क दें। मेज यानी टेबल और कुर्सी को निर्जीव बताना है, ये कैसे निर्जीव है। तो चलिए इसका उत्तर यहाँ पे है, ध्यान दीजिए। हमारी कक्षा में रखी मेज, कुर्सी निर्जीव है क्योंकि इनमें सजीवों का कोई लक्षण जैसे भोजन करना, वृद्धि करना, गति करना, श्वसन करना, जनन करना इत्यादि मौजूद नहीं है। कुर्सी और टेबल हो, कोई भी निर्जीव वस्तु हो, उसमें ये सजीव का गुण नहीं होता है। मेज हो या कुर्सी हो, भोजन थोड़े करता है, उसे भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, न वो वृद्धि करता है, अपने आप बड़ा न होता है, न वह गति करता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए टांग कर ले जाना पड़ता है, न उसमें श्वसन होता है, न वह जनन करता है। इसलिए यह जो है मेज और कुर्सी जो है सजीव नहीं है बल्कि निर्जीव है। अगला प्रश्न 7वां है, कह रहा है किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के 2 लक्षण परिलक्षित होते हैं। निर्जीव वस्तु का उदाहरण देना है जिसमें 2 लक्षण सजीव के मिलते हों। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 7वां का। देखिए जैसे कोई भी गाड़ी हो, कोई गाड़ी हो गया, बस, कार, स्कूटर इत्यादि, ये सभी निर्जीव हैं। इनमें सजीवों के 2 लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये निर्जीव हैं क्योंकि इनमें सजीवों के जो विशिष्ट लक्षण होते हैं हम शुरू में ही बताए हैं। आपको चौथा प्रश्न का जब उत्तर लिखवा रहे थे तो उस समय हम बोले थे कि सजीवों का 1 या 2 लक्षण रहने से कोई सजीव नहीं बन जाता है, उसके लिए विशिष्ट उसके 5-6 लक्षण होने चाहिए। ध्यान दीजिए, देखिए गाड़ी जो होता है इनमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है और भोजन के रूप में पेट्रोल या डीजल जला जाता है। दूसरा लक्षण है कि ये गति द्वारा स्थान बदलते हैं, इनमें गति होता है, ये चलती भी हैं गाड़ियाँ, लेकिन फिर भी ये निर्जीव हैं। तो 7वां प्रश्न यही कह रहा था कि कोई ऐसा निर्जीव का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के 2 लक्षण मौजूद हों। तो इसका उत्तर हो गया 8वां। देखिए 8वां कह रहा है कि निम्न में कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। ये नीचे कुछ वस्तुओं का नाम दिया गया है, जैसे मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब, रबड़। इसमें
बताना है कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो किसी समय सजीव का अंश थी, यानी कि सजीव से निकली हुई है, सजीव से प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हो जाएगा मक्खन, मक्खन दूध से निकलता है और दूध सजीव का अंश होता है। चमड़ा, चमड़ा किसी सजीव के शरीर पर रहता है। ऊन, ऊन सजीव से ही प्राप्त करते हैं, भेड़ हो। इसके बाद खाद्य तेल, खाद्य तेल यानी कि आपका खाने वाला तेल हो जाएगा सरसों तेल, वह आपका पौधा से प्राप्त होता है, वह भी सजीव है। सेब, सेब सजीव का अंश है। रबड़, रबड़ का पेड़ से रबड़ निकलता है, यह भी सजीव है। ये सब जितनी वस्तुएं हैं, मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, सेब तथा रबड़, किसी समय सजीव का अंश थी। आखिरी प्रश्न है 9 नंबर कि सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीवों में जो विशिष्ट लक्षण है उसको सूची बनाना है। तो इसका उत्तर देखिए, सजीवों के विशिष्ट लक्षण की सूची निम्न है। जो उसमें विशेष लक्षण पाए जाते हैं, जैसे सभी सजीव भोजन करते हैं, भोजन करना। दूसरा है सजीव श्वसन करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं। चौथा है सजीव प्रजनन करते हैं। पांचवा है सजीव गति करते हैं। छठा है कि सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ये इनका विशेष लक्षण है। कोई भी देखिए, निर्जीव में आपका ये सभी विशेष लक्षण नहीं पाए जाते हैं। सजीव में इतने सारे लगभग लक्षण होते हैं किसी भी सजीव में। सजीव भोजन करते हैं, भोजन पाया जाता है, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, गति होती है उनमें, और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पाठ 10 का टोटल प्रश्न उत्तर हो गया, आज हम लोग हल कर लिए। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले पाठ के क्वेश्चन आंसर में। तब तक के लिए आप सबको बाय, और हमारा वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू।